नमस्कार। न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। देश भर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां पार्टी के नेता अपनी सरकार की वाहवाही कर रहे हैं और जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां आलोचना कर रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन ने एक साल में 16,000 नौकरी देने का वादा किया तो बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार है जिसके मुखिया हैं हेमंत सोरेन, जिन्हें एक दिन पहले ही सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किए, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी का क्या कुछ कहना है, रिपोर्ट देखिए। झारखंड में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पार्ट 2 के 1 साल के कार्यकाल की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप पत्र जारी किया। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को अबुआ नहीं ठगुआ सरकार करार दिया है। कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो देंगे, 7 केजी देंगे, यानी 5 किलो तो मिल ही रहा है। भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गरीबों को भेज ही रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा जोर शोर से कहा कि 2 केजी और जोड़ करके हम 7 केजी अनाज देंगे, लेकिन हमने सब जगहों पर पता किया कि अनाज दिया ही नहीं 7 केजी कहीं किसी को, बल्कि ये ठीक प्रकार से वो 5 किलो अनाज भी नहीं पहुंचा पाते। कई जगहों से ये शिकायत आई है। आपका संथाल परगना ही खास करके उन्हीं का, जहाँ हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है। बाबूलाल मरांडी ने शनिवार रांची स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप पत्र 2025 जारी करते हुए हेमंत सरकार के कार्यकाल को बर्बादी के 6 साल करार दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास के पैमाने पर आगे बढ़ने के बजाय पीछे चली गई है और जनता को केवल धोखा ही धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। पता करिएगा पटना में किस प्रकार से जो पीटीजी माने ग्रुप्स है, प्रिमिटिव ट्राइब्स जो ग्रुप है, उनको जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे उन्होंने डकिया योजना चालू किया था कि उनको जो कि पहाड़ सुदूर में रहते वहां से ले आना ले जाना, तो उन्होंने कहा था कि नहीं वहां तक हम पहुंचाएंगे, और पहुंचा रहे थे। लेकिन इन्होंने पहुंचाना तो छोड़ दी, जब वो कहीं और पहुंच गया अनाज 2-4 महीना का ऐसे ही। और कहाँ का, मैं कह रहा हूँ पटना ब्लॉक में जहां राज्य के मुख्यमंत्री का आवास है, उसकी मेरे पास जांच रिपोर्ट है। जिन्होंने करोड़ों रुपया की घोटाला हुआ, बाद में जो अनाज रहता है इधर उधर रखा हुआ जिला में आपदा का, उस अनाज को उन लोगों को भरपाई किया। जिन लोगों ने आंदोलन किया उन लोगों के ऊपर तरह तरह के केस में लोगों को फंसाया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस, जिसका काम लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, वो स्वयं अवैध कामों में संलिप्त है और लूट करवा रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब पुलिस ही भक्षक बन जाए तो राज्य की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इतना मैन पावर है पूरे झारखंड में, यानी इनका क्या बोलते हैं, सैंक्शन जो पोस्ट है उसका आधे से भी कम है। यहाँ मैंने क्या बोलते हैं, पदस्थापित कम है या बहालियां कम हुई है। और पहले ही इन्होंने कितना 2 लाख करीब तो इन्होंने क्या कहते हैं वैकेंसी को ही समाप्त कर दिया, तब भी ये हालत है। आज चाहे अस्पताल में चले जाइए, डॉक्टर नहीं है। आप रिम्स चले जाइए, कोई भी कहीं भी चले जाइए, जितना मेडिकल कॉलेज वहां चले जाइए, सदर अस्पताल चले जाइए, जिला के सदर अस्पतालों में तो ऑपरेशन वगैरह भी कुछ नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है, ये युवक युवतियों को देने की बात की, अगर उसका एक एक चीज आप याद रखेंगे। एक आप सबको याद होगा 2019 में एक्साइज पुलिस का वैकेंसी निकला। 2024 में जब चुनाव के पूर्व चुनाव आने वाला था, संभवतः अगस्त या जुलाई का महीना रहा होगा, बच्चों को खूब दौड़ा दिया गर्मी में, 19 बच्चे मर गए। इनको शर्म तक नहीं आया। और इसके बाद क्या किया, कुछ नहीं आज तक हुआ। 25 पूरा साल पूरा हो गया। आज मैंने अखबार में देखा है कि रिजल्ट निकाला है। किसको आप बना रहे हो?
इधर 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कार्यकाल 2000 से 2024 में सरकार ने 25,000 से अधिक युवाओं की नियुक्ति की थी, जबकि निजी क्षेत्र में 28,000 युवाओं को रोजगार मिला था। अब दूसरे कार्यकाल में 9,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में तेज गति से विकास हो रही है। आज तो लगभग 9,000 के लगभग लोगों की नियुक्ति है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इसी साल आज को मिलाकर के लगभग 16,000 लोगों की नियुक्ति की। आज को मिलाकर ये तो सरकारी में, गैर सरकारी में लगभग 8,000 नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ा है। सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि हम लोग का जो नियुक्ति बहुत दिन से बहुत ये से नहीं हो पा रहा था, उस नियुक्ति को इस सरकार ने बहुत अच्छी तरह से हम लोग को आज नियुक्ति पत्र मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने चुनाव के दौरान गठबंधन की ओर से दी गई 1 वोट और 7 गारंटी का उल्लेख किया और एक एक कर उन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने खतियाना आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाने का वादा किया, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी कोई ठोस नीति नहीं बनाई। ये नौजवानों के साथ सीधा धोखा है। मतलब जहां बीजेपी की सरकार है वहां सब ठीक चल रहा है और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां सब कुछ गलत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन की सरकार है, जिसके मुखिया हेमंत सोरेन है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जिन्होंने एक दिन पहले ही सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर 10,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। जहां हेमंत सोरेन का कहना है कि उन्होंने 16,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी हैं अपने पहले कार्यकाल में और अब के कार्यकाल में 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किए हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने भी कई सारे सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कई सारे सवाल उठाते हुए हेमंत सरकार पर हमला बोला है और बोला है कि ये बर्बादी की सरकार है और आबुओं की सरकार नहीं, ठगों की सरकार है। जहां हेमंत सोरेन के कार्यकाल को बर्बादी के 6 साल करार दिया है बीजेपी के नेता ने। बाबूलाल मरांडी ने हमला बोलते हुए हेमंत सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और बोला है कि ये बर्बादी के 6 साल इस सरकार ने बिताए हैं। जहां हेमंत सोरेन सरकार ने 9,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी है अपने दूसरे कार्यकाल के 1 साल में, ऐसा हेमंत सोरेन का कहना है। तो वहीं बीजेपी ने भी आड़े हाथों लिया है। बीजेपी ने इस कार्यकाल को बर्बादी का कार्यकाल बता दिया है। जहां हेमंत सोरेन सरकार लगातार दावा कर रही है कि उन्होंने हजारों छात्रों को नौकरियां दी हैं, हजारों युवाओं को नौकरियां दी हैं, तो वहीं बीजेपी भी लगातार निशाना साधती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। जहां हेमंत सरकार दूसरी बार अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर चुकी है, जिसके बाद लगातार उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की तरफ से कई सारे आरोप लगाए गए हैं। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार है और राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हम हमारे संवाददाता जयंत से। जयंत, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जहां एक तरफ हेमंत सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर 10,000 युवाओं को नौकरी के लिए पत्र वितरित कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है और क्या कुछ राजनीति राज्य में चल रही है? जी प्रिया, बिल्कुल। हेमंत सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और माफ कीजिएगा, 1 साल पूरे हो गए हैं। ये दूसरा इनका कार्यकाल था। पार्ट 2, हेमंत सरकार के पार्ट 2 कहे, इसमें पार्ट 2 में
जो पहला ये वर्षगांठ मना रही है, और इस वर्षगांठ पर ये जो महागठबंधन है ये अपने आप का पूरा जो है पीठ थपथपा रही है। कारण यही है कि ये लगातार जो है कह रही है कि हम नियुक्तियां दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बीजेपी की माने तो बीजेपी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। ये सीधे तौर पर इस वर्ष को जो 6 साल हुए, यानी कि जो पहला कार्यकाल इनका 5 वर्ष का हुआ और अब 1 वर्ष का जो हुआ, 6 वर्षों के कार्यकाल का पूरी तरह से धोखाधड़ी बताया है। ये ठगुआ सरकार इन्होंने करार दिया है कि जो इस वर्ष 2024 में चुनाव हुए थे और इस चुनाव में जो इनका चुनावी एजेंडा था, जो 7 था, 1 वोट और 7 जो इनका नारा दिया गया था 7 गारंटी का, तो ये 7 गारंटी भी प्रत्येक गारंटी को जो बाबूलाल गिरवाए हैं कि प्रत्येक गारंटी में ये फेल नजर आए हैं। तो इस तरह कई तरह के जो बीजेपी के तरफ से जो लगातार आरोप लगाते रह रहे हैं, ये तो चूंकि विपक्ष है, विपक्ष ही लगातार आरोप लगाती है, लेकिन सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो सरकार जिस तरह से नियुक्तियां निकाल रही है, भले ही देर सही लेकिन थोड़ी नियुक्तियां दे रही है, लेकिन जो स्पीड जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी खलता है। जी प्रिया। जी बिल्कुल जयंत, जिस तरीके से यहाँ पर दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, एक तरफ पार्टी दावा कर रही है कि इतने युवाओं को नौकरियां दी गई हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से उन्हें बर्बादी के 6 साल करार दिया गया है। ऐसे में जेएमएम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है बाबूलाल मरांडी के बयानों के बाद? जेएमएम साफ तौर पर कहती है कि बाबूलाल का सिर्फ अब उनको उनकी पार्टी को लेकर वो कटाक्ष करती है कि अब पार्टी में उनका कोई जगह नहीं रहा है, जिस कारण वो सिर्फ आरोप लगाते रहे हैं। उनके पिछले सरकार जिस तरह रघुवर सरकार की उन्होंने बातें कही कि रघुवर सरकार में क्या किस तरह कितनी बहालियां हुई है, लोगों को ठगे गए हैं, जिस तरह जो हाथी उड़ाने की बात कही जा रही थी, इस तरह के जो जेएमएम की तरफ से बातें आ रही है। जी जयंत, ऐसे में युवाओं का क्या कुछ कहना है? सच में युवाओं को जिस तरीके से नौकरियों का दावा किया जा रहा है, ऐसी नौकरियां प्राप्त हुई है, युवा रोजगार कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं? जिस युवा को नौकरी मिली है वो युवा तो काफी खुश है और अपने आप को अब सरकार की ओर से अच्छे मानते हैं कि सरकार का यह कार्य है। लेकिन जिस तरह बहालियां हुई है, तमाम जो बहालियां हुई है ये काफी पुराना था। अब जेपीएससी की ही बात कर ले तो जेपीएससी अब झारखंड 25 साल बने हुए हैं, लेकिन अब 11वीं से 13वीं तक का ही सिर्फ जेपीएससी लिया गया है, जबकि अब कम से कम तो 25 ना 24 तो कम से कम जेपीएससी होना चाहिए था। तो इसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा जो है सरकार जो बदलती रह रही है, इस सरकार पर लोग आरोप लगाते हैं। फिलहाल जो अभी की सरकार है ये वर्तमान में 5 साल पूरी की है और अभी तक का देखा जाए तो ये 2 ही है, जो हेमंत सरकार और रघुवर सरकार जो है, जो झारखंड में अब तक अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि इसके कारण जो आरोप है वो आरोप इसी सरकार पर लगेंगे जो पिछले सरकार थे। इस सरकार पर कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहा, लगातार सरकार में पलटफेर होता रहा, तो इसके कारण थोड़ा नियुक्तियां जो है वो रुकी रही है। जी बिल्कुल जयंत, जिस तरीके से आपने बताया कि सरकारों का आने जाने के चलते ये पूरी जो नियुक्तियां हैं वो रुकी। ऐसे में 6 साल का कार्यकाल हेमंत सोरेन सरकार का हो चुका है, 16,000 नौकरियां देने की भी वो बात कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ ये सरकारी नौकरियों का आंकड़ा है या फिर इसमें प्राइवेटाइजेशन वाले काम होते हैं, जैसे कंपनी का हो गया या स्वरोजगार हो गया, किसी और स्वयं सहायता समूह के जरिए हो गया, क्या कुछ इसको? नहीं, ये 16,000 जो ये कह रहे हैं ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं, और वैसे संविदा के तौर पर जो नियुक्तियां हो रही है ये लगभग 8,000 की बात कह रहे हैं। 8,000 दिया गया है, ये अभी के हैं। इससे पहले भी जब थे उस समय भी कुछ नियुक्तियां आई थी जो संविदा है या कैजुअल के तौर पर जो काम कर रहे हैं, इन तमाम युवाओं को दी गई। जी, ऐसे में युवाओं को लेकर क्या कुछ आगे भी तैयारियां चल रही हैं सरकार की? 16,000 तो एक वो दावा कर रहे हैं और नौकरियां मिली है नहीं मिली है ये तो जनता जानती है और युवा जानते हैं। आगे क्या कुछ 1 साल का 2 साल उन्होंने अपने 1 साल पूरे कर लिया अपने कार्यकाल के, दूसरे कार्यकाल के, तो आगे क्या कुछ उनकी रणनीति है? आगे जी बिल्कुल, जो महागठबंधन की है, यह महागठबंधन यह रणनीति हमेशा से कहते आ रही है कि हमारा जो सरकार है ये अगुआ सरकार है और झारखंड की गांव से चलती है और गांव के लोगों के लिए ही समर्पित है। जिस तरह इनका जो अभी आपकी सरकार आपके द्वार जो योजना चलाई गई थी, इस योजना
को लेकर भी काफी चर्चा हुआ था। जो पिछला कार्यकाल इनका था, ये कार्यकाल में इनका ये जो योजना था, ये योजना जी। काफी लाभान्वित हुआ था, जिसके कारण से फिर से ये शुरुआत किया गया है कि दोबारा ये चालू किया गया है। अब जनता तक ये सीधा पहुंचना चाहते हैं, जनता के बीच अपना विश्वास जताना चाहते हैं जी। कि लोग इन्हें जाने समझे। जिस तरह अगर चुनाव की बात करें 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई है, तो ये अपना जो जनता के बीच कहे पकड़ जो है वो लगातार रखना चाहती है कि जनता के बीच हम रहे। जी बिल्कुल जयंत, आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। अब हमारे साथ राकेश सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। राकेश जी, आपका HNN 24x7 में बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल जी आ रही जी। है। जिस तरीके से ये विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए हैं महागठबंधन की सरकार पर कि ये अबुआ की सरकार नहीं, ठगुओं की सरकार है, क्या कुछ आप देख रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आरोपों पर? देखिए, इस राज्य में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, एक्चुअली वो नरेंद्र मोदी जी के दिए हुए चश्मे से इस राज्य को देख रही है। तो जब नरेंद्र मोदी जी के चश्मे से, पूंजीपतियों के चश्मे से अगर इस राज्य को देखेगी तो स्वाभाविक तौर पे इस राज्य में उनको अबुआ सरकार नहीं दिखेगा। इसलिए उनको अबुआ सरकार नहीं दिखेगा कि अपने 11 साल के कार्यकाल में अबुआ को तो इन्होंने ठगने का, छलने का काम किया है। जी। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे। मित्रों, भाइयों एवं बहनों, ये किसने कहा था? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। काला धन वापस लाएंगे, ये किसने कहा था? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। तो तमाम वादे, तमाम दावे वो 11 सालों में वो धरातल पे नहीं उतार पाए। और जब हम धरातल पे उतार रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे बेचैनी इनमें बढ़ रही है, हताशा इनमें बढ़ रही है, छटपटाहट इनको दिख रहा है, क्योंकि हमने 10,000 युवाओं को रोजगार देने का भी काम किया है। जी राकेश तो जी, एक ये भी बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि 7 गारंटियों में से सारी गारंटियों को पूरा नहीं किया गया है। जब सरकार चुनाव हुए थे उससे पहले कई सारे वादे किए गए थे, वो भी पूरे नहीं किए गए हैं और जो पुलिस है वो भक्षक बनी हुई है। देखिए, ये हंसी आती है जब ये वादे याद करवाते हैं ना, तो हम भी जरा इनको वादे याद करवा दें। 15-15 लाख रुपया हर भारतीय के खाते में जाएंगे, इन्होंने कहा था। आया, काला धन आया, देश के संपत्ति, पूंजीपति मित्रों के हवाले कर दिया। लेकिन हमने जो 7 गारंटी देने का काम किया, उसमें से कई गारंटियां धरातल पे दिख रही है। मैया सम्मान योजना धरातल पे दिख रही है। अभी हमने कैबिनेट में प्रस्ताव लाने का काम किया है कि जो प्रमंडल है दुमका में, जमशेदपुर में मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हम करने जा रहे हैं। तो ये भी मेरे साथ वादे में से थे। तो 1 साल पूरा हुए हैं अभी, और इन 1 सालों में हम अपने 50% वादों को धरातल पे उतार दिया है। जी राकेश जी, पिछले कार्यकाल में 16,000 तक नौकरियां देने का दावा किया गया है। ऐसे में इस 1 साल के कार्यकाल में 10,000 तो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। आगे क्या कुछ लक्ष्य रखा गया है महागठबंधन की सरकार की तरफ से झारखंड में? देखिए, हमने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कहा है कि हम कोई इस राज्य में हाथी नहीं उड़ाएंगे जी। हम कोई युवाओं को नहीं ठगेंगे। हम अपने राज्य के युवाओं को अपने राज्य में नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, ताकि वो इस राज्य के विकास में अपनी सहभागिता प्रदर्शित कर सके। और हमने 75% प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देने का काम किया है कि 75% इस राज्य के युवा प्राइवेट सेक्टर में आरक्षित हो रहे हैं रोजगार में, और उसका लाभ यहाँ के युवाओं को प्राप्त हो रहा है। जी। तो हम तो जो कह रहे हैं वो स्वाभाविक तौर पे हम उसको धरातल पे उतार रहे हैं। जी राकेश जी, जिस तरीके से आपने प्राइवेट सेक्टर की बात करी, तो ऐसे में क्या झारखंड में और भी प्राइवेट सेक्टर खुलेंगे, कंपनीज खुलेंगे, जिससे कि युवा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हर किसी युवा को सरकारी नौकरी दी जाए, हर किसी को दे पाना बहुत मुश्किल होता है। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए भी कोई काम किया जा रहा है, कोई कंपनीज खोलने की बात चल रही है राज्य में? जी
बिल्कुल, देखिए हमने सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने का काम किया इस राज्य में, और हमने इन्वेस्टरों के दरवाजे पे जा करके उनसे आग्रह किया है कि आप इस राज्य में आओ, और कई इन्वेस्टर इस राज्य में आने को उत्सुक हैं और हम उनका तहे दिल से स्वागत भी कर रहे हैं। और अब देखें कि वक्त आने दें, जब वक्त आएगा तो इस राज्य में उद्योगों का जाल भी लगेगा, युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होंगे। यह राज्य अन्य राज्यों की तुलना में आपको विकास दिखेगा। जी। जो 17 साल अपने शासन काल में इस राज्य को कैंसर युक्त कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसको हम सर्जरी करके धीरे धीरे उसको हम वेंटिलेटर से उतारने का काम कर रहे हैं। जी राकेश जी, तमाम आरोप लगाए गए बीजेपी की तरफ से, नेताओं की तरफ से, बाबूलाल मरांडी की तरफ से, क्या कुछ आप पलटवार करना चाहेंगे? क्या कुछ उन्हें आप संदेश देना चाहेंगे? नहीं नहीं, देखिए बाबूलाल जी को अब हम बेचारा कहते हैं। अब बाबूलाल जी के बयानों पर क्या प्रतिक्रिया दूं, बेचारे वो तो अब ये स्थिति में आ गए हैं कि जब से बाबूलाल जी भाजपा का कमान संभाला है, तब से भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में धीरे धीरे उनका ग्राफ गिर रहा है। अपना एक मंडल अध्यक्ष तक की नियुक्ति अभी तक वो कर नहीं पा रहे हैं। घाटशिला के उपचुनावों में 40-40 स्टार प्रचारक उतारे थे, मुख्यमंत्रियों को उतारा था, जनता ने नकार दिया। हम आम चुनाव में जितने मत से जीते थे, उससे कहीं अधिक मतों से घाटशिला का उपचुनाव हमने जीतने का काम किया। इसका यह मतलब है कि हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, जनता का विश्वास प्राप्त कर रही है। जी। वो तो एक अपराधी के सहारे सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं। सूर्या हंसदा के बदौलत सत्ता की राजनीति करना चाह रहे थे, तो जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। जी जी बिल्कुल राकेश जी, जिस तरीके से आपने संदेश दिया है, एक जवाब दिया है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जयंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। जयंत, आपसे एक सवाल ये है कि पुलिस को लेकर भी ये सवाल उठाए गए हैं बीजेपी की तरफ से कि जो रक्षक है वही भक्षक बना हुआ है, तो ऐसे में राज्य में असल जो हालात हैं वो क्या कुछ है? जी, प्रशासन के ऊपर यह बोलने का कारण है कि लगातार जिस तरह से आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन सिर्फ मुख्यमंत्री की ही बात मानती है, मुख्यमंत्री के ही देखरेख में चलती है, या उनका जो कार्रवाई है वो अपराधियों के ऊपर खास कार्रवाई नहीं होता। जिस तरह से झारखंड में आपराधिक जो कानूनी व्यवस्था है, ये कानूनी व्यवस्था इस वक्त लचर हो गई है। कई तरह के अपराधी जो है वो अपराधी लगातार पनप रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर यह जो रक्षक भी भक्षक का जो इन्होंने आरोप लगाया। जी जयंत, ऐसे में अब आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है राज्य में? जैसे अभी कांग्रेस के नेता जुड़े थे तो उन्होंने बताया था कि कंपनीज भी खुलेंगी, प्राइवेट सेक्टर में भी राज्य को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी देना हर किसी को ये संभव नहीं है। तो ऐसे में आगे क्या कोई रणनीति है या कोई प्लान है, प्रोजेक्ट है जो राज्य में खुलने वाला है जिससे कि लोगों को, युवाओं को नौकरी मिल सके? अभी तक तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का जो एक टीम है वो टीम विदेशों में गई थी, कई दौरे किए थे, वहां बात की थी, इन्वेस्टर को लाने की भी बात हुई थी, लेकिन अब तक जो साफ तौर पर कुछ सामने निकल कर नहीं आया है कि कौन सा इन्वेस्टर झारखंड आएगा और अपना इन्वेस्ट करेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद जयंत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो झारखंड में लगातार आरोपों की राजनीति चल रही है। एक तरफ जेएमएम दावा कर रही है कि नौकरियां दी गई हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लग कर रही है और सवाल भी उठा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।